हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख ले और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट मीन्स इट इंक्लूड्स ऑल कंपोनेंट्स लाइक वाटर, एयर, लैंड विच एग्जिस्ट इन बिटवीन वाटर, एयर, लैंड एंड ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी। ये जिनका भी इंटर रिलेशनशिप है वो सारा हमारा क्या कंसिस्ट करता है? एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एनवायरनमेंट के। तो इट प्रोवाइड्स रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, वाटर, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? एनवायरनमेंट से मिलता है। इट सस्टेन्स लाइफ, जो हमारी लाइफ कंपोनेंट है, सन है, सॉइल है, वाटर, एयर, सो इट्स अ बेसिक फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। इट एसिमुलेट्स वेस्ट ऑल्सो, प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन सब में मदद करता है एनवायरनमेंट। एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ, किस तरीके से जितने भी हमारे रिवर्स है, ओशियंस है, फॉरेस्ट है, ये सारे हमारे लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड है। सो देयर आर बेसिक टू प्रॉब्लम्स। फर्स्ट इज योर पोल्यूशन कितने टाइप्स के? एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन। एंड एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। सो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है एनवायरनमेंट की जो कि फेस करनी पड़ती है। नाउ वन टर्म, इंजेक्शन ऑफ अनवांटेड वेस्ट इनटू द एनवायरनमेंट इज नोन एज पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जो भी अनवांटेड वेस्ट है एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम क्या डिफाइन करते हैं? पोल्यूशन डिफाइन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड कैसे हो रहा है? तो एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि एक्सप्लोसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। सो दो बेसिक रीजंस है, एक तो है डिफॉरेस्टेशन, एक है डिग्रेडिंग ऑफ लैंड। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स रिमूवल ऑफ, we are destroying our nature, we are cutting down the trees. So permanent removal of tree to make room for something else beside forest, this is known as your deforestation part. And second is your degradation of land. So land की जो quality यानी कि soil की quality loss हो रही है due to which loss of fertility of land which occurs due to soil erosion condition, alkalinity, salinity of the soil. These all are the factors that are affecting your land to be degraded. Now the next point is what are the causes of environmental degradation? क्या क्या कारण है environmental के डिग्रेड होने के? तो फर्स्ट रीज़न इज़ योर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। डे बाई डे जो पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट बढ़ रहा है उसके कारण इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होता जा रहा है। नेक्स्ट इज़ योर पॉवर्टी कंडीशन, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल में डिग्रेडेशन प्रॉब्लम फेस हो रही है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण की वजह से। इंडस्ट्रियलाइजेशंस, बिग इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करती है, दिस इज़ द मेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेड। मल्टीसिप्लिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, एज वी आर यूजिंग कार्स, टू व्हीलर्स, सो इट ऑल इफेक्ट आर एनवायरमेंट। इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वी आर यूजिंग सो मैनी HYV सीड्स, pesticides, chemicals, so all these affect our environment. Now we have next topic, that what are the measures to save environment, how can we save our environment. So various laws, various act has been designed by the government to solve these problems. So for this reason we are starting our legal measures. So legal measures में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा लॉज बनाए गए हैं, एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि हम इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट कर सकें। सेकंड, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना, सोशल अवेयरनेस जनरेट करना, मैनेजमेंट वेस्ट को पूरी तरीके से कंट्रोल करना और वाटर का मैनेजमेंट करना। अगर हम ये मेजर्स अपना सकते हैं तो हम हमारे एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इट इज़ द डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो हम लॉन्ग लाइफ प्लान डेवलप करते हैं रिलेटेड टू व्हाट, कि प्रेजेंट की जो नीड है वो तो फुलफिल हो ही सही, साथ साथ हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचा कर रखें ताकि वो लोग भी उसका यूज़ कर सके। दिस इज़ बेसिकली द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विच इज़ डन विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? फर्स्ट, सस्टेन राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नो इंक्रीज इन पोल्यूशन पे कोई हमें इंक्रीजमेंट नहीं करना है। नो रिडक्शन इन एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें रिसोर्सेज को बचा के रखना है ताकि वो लोग भी, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो लोग भी उसका लाभ उठा सकें। एंड रैशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमें नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा रैशनली उसको वे में यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो हम बचा सकें।
नाउ व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमें क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए। तो इनपुट इफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी कि लेस इनपुट मोर आउटपुट जिससे जनरेट हो, ऐसी टेक्नोलॉजी को हमें अपनाना चाहिए। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, दैट इज़ इको फ्रेंडली सोर्सेज हमें अपनानी चाहिए, लाइक सोलर एनर्जी, CNG, LPG। पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे प्रोजेक्ट्स और प्लान्स जो है समय समय पर लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना, ये बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, वेस्ट का मैनेजमेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमें जो फार्मिंग करनी है यूज़ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हमें बायोगैस, काउ डंग, एनिमल वेस्ट, इन सब का इस्तेमाल करना चाहिए इंस्टेड ऑफ केमिकल वन। इफ़ वी आर अडॉप्टिंग दीज ऑल टेक्निक्स सो दैट वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट, वी कैन फॉलो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। सो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।